रोहन शांत घर में अकेला बैठा है। उसका छोटा सा शरीर सन्नाटे से दब गया है। रोहन की आंखों में आंसू उमड़ने लगते हैं, जो अपार अकेलेपन को दर्शाते हैं। उसकी निगाहें अपनी मां की तस्वीर पर टिकी हैं। उसके दिल में उसकी वापसी की एक मूक गुहार गूंज रही है। रोहन की सिसकियों की आवाज कमरे में गूंजती है। हर चीख उनके गहरे नुकसान का प्रमाण है। उसे अपनी मां के उसके गालों पर रखे कोमल चुंबन याद आते हैं। एक गर्मी जो अब केवल एक याद है। उसके हाथों की कोमलता और उसकी लोरी की आवाज रोहन के दिमाग में गूंजती है, जो कभी था उसकी एक कड़वी मीठी सिम्फनी। कब्रिस्तान के गंभीर विस्तार में धूप प्राचीन कब्रों पर लंबी छाया डालती है। रोहन अपनी मां की कब्र के पास चुपचाप बैठा है। उसकी आकृति गहरे दुख का चित्र है। उसकी आवाज अवर्णनीय दुहक से भरी हुई शांत हवा में गूंजती है, क्योंकि वह शांत पत्थर से फुसफुसाता है। मां, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम कहां गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? दूर से ग्रामीण रोहन को देखते हैं। उनके चेहरे सहानुभूति और साझा दुहक से भरे हुए हैं। उनकी आंखें अनकहे दुहक का सागर, एक प्रिय आत्मा के शोक में डूबे समुदाय के सामूहिक दर्द को दर्शाती हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, रोहन गांव में घूमता है। बच्चों की हंसी एक कड़वी मीठी सिम्फनी। एक बूढ़ी औरत रोहन के पास आती है। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी हुई है। बेटा, शोक मत करो, तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारे साथ है। वह रोहन के हाथों में एक घिसा पिटा लकड़ी का खिलौना रखती है, जो सांत्वना और याददाश्त का मौन वादा है। रोहन का दिल उम्मीद की एक झलक से हिल जाता है, क्योंकि एक मुस्कान उसके होठों को छू जाती है। खिलौना अनमोल यादों से जुड़ा एक ठोस संबंध है।